अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिश। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, डाइवोर्सेस। एक तरफ ईमान और रजब की डाइवोर्स की बात चल रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की डाइवोर्स की बात चल रही है। और जैसा कि तकरीबन तमाम चैनल्स ने इन लोगों के पॉडकास्ट को कवर किया और उसमें इन लोगों ने एक दूसरे पे इंतहाई गंदे और गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए। अब उसके बाद जो है, इन डॉक्टर नबीहा, उनके भाई ज़ुहैब ख़ान आए हैं और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और वो ख़ुद बहुत शौक में है कि उनकी आपी को आखिर हो क्या गया है। वो इनके छोटे भाई हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा अब नबीहा से कोई ताल्लुक़ नहीं। आए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जैसा कि आप सारे देख रहे हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ अपडेट्स दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये बात अब सोशल मीडिया पे जो है वो आग की तरह फैली है। मैं जब अपने भी अकाउंट्स पे देखता हूँ, स्क्रॉल अप करता हूँ, कहीं पे आप ही आ रही हैं, कहीं पे वो ठोकर आ रहा है। उसका नाम मैंने रखा है ठोकर, क्योंकि वो जो है एक बहुत खूबसूरत ज़ात है हमारी खोकर, जो मेरे बड़े बड़े यार हैं, बड़े जिगरी यार हैं खोखरे। और बहुत बहुत मुखलिस लोग हैं। ये बड़े मुखलिस लोग होते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ये कौन सी ब्रीड है कि जो अपने ही रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं है। तो बात ये है जी कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप ये ले लें और आप ये इस बात को इस तरह से भी ले लें कि मैं ये सिर्फ अपने दिल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कोई ऊंच नीच होती है तो हम भाई जिम्मेदार उसके नहीं हैं। ना मैं हूँ, ना मेरा एक और भाई है, वो है। ठीक है, हम लोग बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग लोगों के साथ बड़े अच्छे से चलते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इन दोनों की इन गलतियों की वजह से हम किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। माशरे के अंदर जो ये गंदगी फैला रहे हैं, जिस तरह से बदतहजीबी, बदतमीज़ी इंतहा है दोनों साइडों से। कोई किसी की भाभी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के भाई के बारे में बात कर रहा है, उसकी बीवी के बारे में बात कर रहा है, कोई मतलब दोनों साइडों से ये लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि हम ख़ानदानों को कैसे जलील कर रहे हैं। तो बस इन दोनों से रिक्वेस्ट है कि ये आगे हाथ जुड़े, आप लोग हमारे से दूर रहें। ठीक है, हारिस जो है ठोकर साहब हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा उन्होंने हमें खिलाया है, बहुत हमें पता है दुनिया जानकर क्या क्या कुछ उन्होंने करवा दिया है। तो भाईजान आप अपने उस पैसे से ना अपनी बीवी को घर लेकर दें, उसको वहाँ रखें। हमारी तरफ से आप दोनों ही फारग हैं। एक तरफ जहाँ ओन शेख को जो है हेट मिल रहा है, वहीं पे अगर हम डॉक्टर नबीहा के भाई के बारे में बात करें तो इन्हें सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि न दोनों तरफ से जो बयान आ रहे थे, यानी इनकी बहन नबीहा और हारिस खोखर की तरफ से, वो सोसाइटी में एक बहुत गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे और इन्होंने उसी पे स्टैंड लिया। और इन्होंने ना सिर्फ अपनी बहन को गलत कहा है, जिसको सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, कि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपनी बहन की साइड ले लिया, बल्कि साथ अपने बहनोई को भी सही तरीके से लताड़ा है, जैसे लताड़ने का हक होता है ना। इन्होंने उसका नाम ही खोखर से ठोकर बना दिया। उन्होंने कहा मैं खोखर ज़ात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मुझे खोखर की तरह लगता है। जो कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा रिच है और इतना ज़्यादा जो है स्टेबल है अपनी लाइफ में, तो इसने नौबत अपने घर वालों की और नबीहा की तक आने ही क्यों दी है कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और मीडिया पे आके इस तरीके से बात करनी पड़ी। कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन गैप है कि नबीहा ने इससे बात डायरेक्ट करने के बजाय आके सीधा फिजा अली के शो में की। अब व्यूअर्स जो है, उनका कहना एक तरफ ये है कि या तो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों ने लाताल्लुकी ज़ाहिर की है कि हमें नहीं पता कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं और सोसाइटी में क्या गंद मचा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल, नबीहा के भाई ने ये बात बिल्कुल ठीक किया कि ये कैसा इंसान है कि अपने रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं है। ये पब्लिकली आके पहला एक एक्यूजेशन है उस पर ये लगा रहा है कि हाँ, उसका पहला बच्चा 10 साल का, उसको बच्चा नहीं हो रहा, जो कि आई थिंक सोसाइटी में और आके पब्लिकली इस तरह का बयान देना, जबकि दोनों फैमिलीज़ देख रही हैं, ये बहुत ही अजीब और वर्गल सी लैंग्वेज है। फिर उसके बाद नबीहा का जिस तरीके का बयान आता है हक़ ज़ौजियत के बारे में, और फिर उसके बाद दोबारा से जिस तरीके की, हारिस खोखर ने तो हद ही क्रॉस की है कि जिस तरीके की ज़ुबान उसने आके इस्तेमाल की है, पता नहीं इसकी सिस्टर है या नहीं, घर में एटलीस्ट अम्मी होती हैं और कज़न्स भी होती हैं जो सिस्टर लाइक होती हैं, वो सब देख रही होती हैं, तो वो कैसे इस तरह की ज़ुबान आके इस्तेमाल कर सकता है, वो भी उस इंसान के बारे में जो उसकी बीवी रह चुकी हुई है। और इतनी अजीबोगरीब ज़ुबान उसने इस्तेमाल किया। आपको पता है कि आपकी बीवी, अगर आप वाकई उसकी इज़्ज़त करते हैं, इस जेस्चर से तो बिल्कुल ये लग रहा है कि नबीहा ने पहले जो इल्ज़ामात लगाए हैं ना, वो किसी हद तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इंसान के अंदर मुझे इज़्ज़त का पहलू नज़र नहीं आया जो आपका पब्लिकली आके इस तरीके से अपने बारे में बात कर रहा है कि हक़ ज़ौजियत ऐसी थी और ये मुझे कभी छोड़ नहीं सकती हैं। बेशक अभी इनकी सुलह भी हो जाए, लेकिन इस तरह की ये जो वीडियो क्लिप्स लोगों में चली गई हैं, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से लोगों के सामने रहेंगी ना। तो मियाँ बीवी का जो होता है रिश्ता, वो एक दूसरे के लिबास वाला रिश्ता होता है। अगर वो एक दूसरे को पब्लिकली आके इस तरीके से उछालते हैं, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली वालों से, भाइयों से, बहनों से लोग सवाल करते हैं कि आपके बहन भाई क्या कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आके बिल्कुल, मुझे लगता है कि सही स्टैंड लिया यहाँ पर। दूसरा उन्होंने बात की है कि ये बंदा कहता है कि हमें काफ़ी पैसे खिला चुका है, तो अब ये हमें पैसे खिलाने के बजाय ना अपनी बीवी के लिए घर लें। और डॉक्टर रूबी ने जैसे एक पॉडकास्ट में अभी रिसेंटली डिस्क्लोज किया कि ये लोग एक निजी होटल में रह रहे हैं।
यानी इनके पास अभी तक किराए का घर नहीं है। और इसी वीडियो में डॉक्टर नबिया के भाई ने कहा है कि जिस तरीके की इसकी रिप्यूट है ऐसे कोई घर देगा भी नहीं है। तो किसी हद तक ये फैक्ट भी साबित हो रहा है, क्योंकि ये इन्हें होटल में रहने की क्यों नौबत आई, किसी रिलेटिव के घर, किसी अपने पेरेंट्स के घर में क्यों नहीं ये बंदा अपने लिए स्टैंड ले सकता और उनके साथ रख सकता। यानी इसकी घर में भी इतनी कहीं ना कहीं नहीं चलती है। फिर इसने नबीहा के बारे में कहा है हारिस खोकर ने कि 12 साल में इसने कुछ नहीं बनाया, जबकि ये मीडिया में काम कर रही थी। लोग 3-4 साल में काफ़ी कुछ बना लेते हैं, तो तुम भी तंजीम में काम कर रहे थे, तुम भी अपने लिए एक घर तक नहीं बना सके हो, और इवन तुम अपने लिए अभी तक बीवी के लिए किराए का घर नहीं ले सके। जबकि शादी के टाइम पे इन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने ज्वेलरी डाली है वो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की है, जो कि एक फैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी डाल रहे हैं तो आप 1.5-2 करोड़ में एक घर भी खरीद सकते हैं, जो कि वहाँ से भी ये इसकी फेक चीज़ नज़र आ रही है। और किसी हद तक जो नबीहा की बातें ना वो हम लोगों को ठीक लग रही हैं। और नबीहा ने एकदम से शादी के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी इस इंसान के कहने पे, क्योंकि एक वीडियो में वो ये भी कह रही थी कि ये जो मैंने अपनी सोसाइटी के बारे में कहा था कि वहाँ पे सैलाब आ गया और घर मेरा अपना है, वो मैंने इसके कहने पे वीडियो बनाई थी, तो इसने अपनी क्रेडिबिलिटी इसके कहने पे खो दी। आप लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आप हर दफ़ा एक ही बात, एक मतलब मैं अपनी बहन को एक चीज़ कहा, मैंने कहा इससे अलर्जी करो, तुम हमारे लिए काबिल इज्जत हो, हम तुम्हें इज्जत देंगे, अपनी बहन बना के रखेंगे। लेकिन इस घटिया शख्स की बातों में आकर फिर तुम इससे सुलह कर रही हो, हम बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस बार इसने वार तुम्हारी तक नहीं रखा। इसने हमारी ज़ात तक किया, हमारी फैमिली तक किया, हमारी इसने बहुत बहुत पीछे तक गया। ठीक है, यहाँ तक कि इसने इतना बेशरम आदमी है, ये मर्द के लाने के तो लायक ही नहीं है। इसने अपने बेडरूम की बातें की हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी इल्तिजा है आप सबसे, जितने भी देखने वाले हैं और प्लस जितने भी लोग हैं, कि मैं वैसे खुद सुहेब अहमद खान अपनी बहन डॉक्टर नबिया अली खान से बिल्कुल अलर्जी का ऐलान करता हूँ। मैं उनके किसी कॉलो फेल में नहीं हूँ, ना वो मेरी किसी चीज़ की देनदार है, ना मैं उनका कोई देनदार हूँ। ठीक है, और सिर्फ एक ही शर्त पे मैं उनसे मिलूँगा, अगर वो इस जैसे ठोकर आदमी को ठोकर मारेंगी, ये इसको ठोकर मारेंगी तो मैं मिलूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डॉक्टर नबीहा के भाई को देखें तो उन्होंने 100% बात ठीक की है, क्योंकि एक भाई के लिए ये बातें सुनना, एक तरफ वो उनकी दूसरी बहन जो उसकी साली बनती है हारिस खोकर की, उसके बारे में कह रहा है कि उसके 3 बच्चे हैं और तीनों के बाप मुख्तलिफ है, यानी उन्होंने 3 शादियाँ की। इंसान की लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, ना कि अब आप दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई है और आप आके पब्लिकली इस तरह की बातें कर रही हैं, और ये एक ट्रेजेडी है। अब दूसरी तरफ जो नबीहा हैं वो आके उसकी भाभी के बारे में बात कर रही है कि इन दोनों का गलत रिलेशनशिप है। आई थिंक उसकी भाभी की फैमिली भी देख रही होंगी, फिर इनकी फैमिली देख रही होंगी, नबीहा की भी देख रही हैं, हारिस खोकर की भी देख रही हैं, और मज़ीद भी रिश्तेदार होते हैं जो कॉल्स करके फिर इस तरीके से बातें करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, आप बेशक सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, आप फिल्म स्टार हैं, जो भी हैं, लेकिन हमारा जो एक फैमिली कल्चर है वो सुपरस्टार्स की फैमिली में भी है। और इस तरीके की बातें करना कि आपकी भाभी इस तरीके की है, और जब से नबीहा आई थिंक हारिस खोकर के साथ अटैच हुई है, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। या तो क्योंकि इनके भाई ने कहा कि जब से ये इसके साथ अटैच हुई है ना, तो उसके बाद से ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर अब ये मजीद इस वाक़े के बाद भी सुलह, क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं दोनों की आपस में सुलह हो गई है। डॉक्टर रूबी ने जो पॉडकास्ट किया उसमें भी वो बोल रही हैं कि ये लोग एक निजी होटल में रह रही हैं और घर से तो इनका ताल्लुक ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले ये नबीहा के भाई के घर में रह रहे थे, एक पोर्शन उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने कहा क्योंकि इसने हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम इसके पैसे खा गए, तो हमें पैसे खिलाने से बहुत बेहतर है कि ये जाके अपनी बीवी के लिए घर बनाए। और जैसे इसने मीडिया में शो ऑफ किया कि हमने 40 तोले का इसको सेट डाला, 1.5-2 करोड़ का बयानात है, तो अगर 1.5-2 करोड़ का आप सिर्फ एक सेट डाल सकते हैं, तो आई थिंक एक घर लेना खुद का ज़ाती, वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट्स पर भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे इनके पास अपना घर भी नहीं है और ये ना रेंटल इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक ये भी हारिस खोकर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात जाती है कि ये इस तरीके से क्यों किसी के घर पे जाके रह रहे हैं, वो भी अपने बहनोई के, और फिर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं तो इनको पैसे खिला रहा था। आपकी उनकी बिल्कुल बात ठीक है यहाँ पे सुहेब की, कि आप हमें पैसे खिलाने के बजाय अपनी बीवी का खर्चा उठाएं। और उन्होंने अपनी बहन को भी मुखातिब करके कहा कि इतना कुछ होने के बाद, जबकि ये तुम्हारी बहन पे बात कर चुका है, हमारी फैमिली के बारे में बात कर चुका है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे बात कर चुका है कि तुम्हारे कोई पास में रिलेशनशिप थे, फिर जिस तरीके की उसने ज़ुबान इस्तेमाल की है कि मैं हक़ ज़ौजियत के बारे में इस तरीके से हूँ, ये तुमने मतलब ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए भी बहुत ही, क्योंकि फैमिलीज़ देख रही होती हैं, तो ये चीज़ तो बोलते हुए भी इंसान को होता है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर घर के अंदर बात हो ना, तो आप गाली दे लो, आप कुछ भी कर लो, वो घर के अंदर चीज़ें रहती हैं। अब इनकी तो गालियों वाली वीडियो, इनकी ये हक़ ज़ौजियत वाली वीडियो, आई डोंट नो इनका बेटा, इनके फ्यूचर में अगर ये साथ रहते हैं, इनके बच्चे, वो ये सब कुछ देखेंगे कि हमारे माँ बाप इस तरीके से लड़ते थे। और इंटरनेट पे चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप किसी को पैसे देकर डिलीट करवा दें, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर पॉडकास्ट हुए, तो ये हमेशा मौजूद रहेंगे यूट्यूब पर। तो वाकई उनके भाई ने ना यहाँ पे गैरत का मुजाहरा किया कि ये कैसे इन लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है और उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सारी बात एक भाई की गैरत, जबकि उसकी दोनों बहनों के ऊपर बात आ रही है, उनके बारे में इस तरीके से ओपनली, मर्द तो इतना भी नहीं बर्दाश्त करते कि गैर औरतों में बात हो रही हो या गैर मर्दों में बात हो रही हो, तो ये तो मीडिया पे आके जो कि हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, फिर व्यूज़ के लिए भी ये सब किया जा रहा है। तो आप जब अपनी फैमिली लाइफ लेके चलेंगे, या जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो बार बार ये वीडियोज़ देखेंगे, तो आप उनको फेस कैसे करेंगे। और
इतना कुछ होने के बाद ये एक दूसरे के साथ मतलब रहने का कैसे रहना है। और अब जब उनकी जो लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरीके से जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा नबिहा आके कह रही है कि मुझे पॉडकास्ट करने वालों ने भड़काया। देखिए अगर उन्होंने भड़काया भी है तो आपने ये जो अगर उन्होंने भड़काया भी है, आपकी बात को हम लोग सच मान लेते हैं, तो बात यह है कि बेडरूम के अंदर की या घर के अंदर की बातें जो आपने उसकी भाभी के बारे में बातें कही हैं या हारिस खोकर ने आपकी फैमिली के बारे में बातें कही हैं, ये भड़काने से तो नहीं हुई है। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शेयर किया है। ये ओवर शेयरिंग जो है ये आप लोगों की तरफ से हुई है, ना कि पॉडकास्ट करने वालों की तरफ से। डेफिनेटली उन्हें क्या पता कि आपके घर में बनती है या आप लोगों की लड़ाई चल रही है। ये तो आप में से किसी ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया है, तो ही जाके उनको पता चला है। अगर तो कोई वो सडनली आपके ऊपर कहीं हिडन कैमरास लगाते और फिर आप लोगों का इंटरव्यू करते तो फिर हम लोग कह सकते थे कि हाँ ये तो कोई बंदा है जो इनका रिलेशनशिप ख़राब करना चाह रहा है। लेकिन ये तो सब कुछ आपने खुद अपनी मर्ज़ी से किया और आई थिंक यही चीज़ जो है आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट माशरे में लाना कि देखें भाई बहन को सपोर्ट कर रहा है, अच्छी जगह पे करना, गलत जगह पे नहीं। आप लोग मुझे भी गालियाँ दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी जब पार्क व्यू का भी मामला हुआ था तब भी ये पीछे ठोकर था, इसी ने सारा कुछ करवाया था उससे, मेरी बहन से। अब भी सारा प्लान इसी का था, सारा कुछ इसी का था। फिर ये दोनों एक हो गए और माशरे में इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो हरकतें कर दी हैं, ठीक है, कि हमें मुझे शर्म फील होती है कि यार मैं भाई हूँ और ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल मेरा तक बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ठीक है। और बड़ी वो ममता दिखा रहा था, वो ममता ही मैं कहूँगा। बहरहाल बाप तो है भी नहीं वो, और ना कहलाने के लायक है कि गुग्गी याद कर रहा फला। दोनों हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों एक जगह पे कहीं पे स्टे पे हैं और बच्चा हमारे पास है। मजाल है कि उसको ये भी पूछा हो कि बेटे आपने खाना खाया है। ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनकी मोहब्बतों के जज्बात हैं, ये तो इनके बच्चों के लिए जो है वो मामलात हैं। तो ठोकर तू मेरी बात सुन ले कान खोल के, ठीक है। तू मेरी बहन को बेवकूफ़ बना सकता है, तू हमें खुद नहीं बना सकता, ठीक है। और ये तुझे मैं बता, ये वार्निंग मुझे ना रियाज ने मुझे कॉल करके वार्निंग दी है कि तू अगर सोशल मीडिया पे आया, तूने ये किया तो मैं तुझे, तू डॉक्टर नबिहा को खुद बना सकता है, ज़ुएब खान को नहीं, क्योंकि तू हमारा देनदार है, हम तेरे देनदार नहीं हैं, बस याद रखिए। अच्छा, अभी तक जितने भी पॉइंट्स इस बंदे ने रेज़ किया ना, मतलब कुछ इसके कमेंट्स थे कि शायद आप भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसने एक एक पॉइंट वैलिड उठाया। ख़ासतौर पे ये जो उन्होंने बात की है कि सोसाइटी में ये बहुत ही अजीबोगरीब बात कर रही हैं और अगर नबिहा इसके साथ मज़ीद ताल्लुक़ रखती हैं तो हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम उसे घर से निकाल रहे हैं। फिर इस तरीके से अब उन्होंने बताया है कि अगर मतलब अब ये देखें बच्चे की जहनीत के साथ कितना ज़्यादा खेल रहे हैं कि वीडियोज़ में तो इतनी ज़्यादा वो बाप्ता दिखा रहा था। इन्होंने तो ममता लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं कहती हूँ बाप्ता दिखा रहा था कि कुकी मुझे याद कर रहा है, ये है, यानी अब बच्चे को भी वो लोग व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब डॉक्टर रूबी की पॉडकास्ट में जो उन्होंने कहा है कि वो किसी निजी होटल में रह रहे हैं, इनकी बातों से बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इन्होंने भी ये बात को कंफर्म किया कि वो किसी जगह पे रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? यानी ये कह रहे हैं कि चलो हारिस तो उसके स्टेप फादर हैं, उनका कनेक्टेड होना हम लोग 2-3 मंथ में या 6 मंथ में हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन जो माँ है जिसने पैदा किया वो क्यों नहीं कनेक्टेड? वो कैसे अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं? उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इशू बन रहा होगा। और ये दुनिया जहान के लोगों के लिए मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं, लेकिन जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर मेल ऑब्सेस्ड बातें होती हैं। कभी इन्होंने चाइल्ड या पेरेंट्स के ऊपर बात नहीं की है। और अब इनका खुद का बच्चा पता नहीं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा और बिल्कुल इनके कहने की बात ठीक है कि उसको हमारे घर पे छोड़ के गए हुए हैं और कोई पता नहीं उसने खाना खाया, उसने नहीं किया, वो स्कूल गया या नहीं। और सोशल मीडिया पे आजकल हर बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, बड़े उसको दे देते हैं, कुछ देर खामोश बैठा रहे, और तो क्या वो ये सारी चीज़ें नहीं देख रहा होगा? उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर पड़ा। नबिहा को अभी ये ड्रामा क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस से व्यूज़ तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका बच्चा ट्रॉमा में जाएगा, बेशक आप उसे कॉन्फिडेंस में भी लेके अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, तब भी उसके फ्रेंड्स उससे पता नहीं कितना तंग करते होंगे, वो जिस स्कूल में पढ़ता होगा, या उसकी सराउंडिंग में कजन्स वगैरह उससे कितना तंग करते होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ इफेक्ट करने की सबसे बेसिक रीज़न होती है। और उसके बाद वो जो मतलब जहाँ से उन्हें प्यार मिले ना, वो उस बंदे की तरफ जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि सोसाइटी उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है। तो ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, तो इन्होंने जो इम्पैक्ट दिया अपनी फैमिली के लिए, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस भाभी की फैमिली भी देख रही होंगी, और जिस बहन के कह रहे हैं कि मल्टीपल शोहर हैं उनके बच्चे भी देख रहे होंगे। तो ये अब चीज़ें ज़्यादा वर्स ये हो रही हैं कि ये बच्चों के ऊपर भी जो है ना करने से नहीं रह रहे हैं, और बच्चों की मेंटल हेल्थ को इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।